दिल्ली का चुनाव आज अपने पूरे शबाब पर है। नामांकन के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपने अपने पर्चे भर दिए हैं और फिर क्या बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी हों या अजय माकन और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में सुबह से ही रैलियों का दौर शुरू हो गया था। सभी अपने घर से अपने समर्थकों के साथ निकलने शुरू हो चुके थे। किरण बेदी के साथ तो कृष्णा नगर से लगातार जीत रहे डॉक्टर हर्षवर्धन और इलाके के सांसद महेश गिरी भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल हालांकि कल एक बड़ा रोड शो कर चुके थे, लेकिन पर्चा आज उन्होंने भरा। अजय माकन ने भी शक्ति प्रदर्शन किया और एक बड़ी रैली की और उसके बाद तीनों ने अपने अपने पर्चे दाखिल कर दिए। आज नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन बात हम सबसे पहले इन तीनों में से करेंगे किरण बेदी की, बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार। अपनी जिंदगी के 40 साल पुलिसिया नौकरी को देने के बाद आज किरण बेदी राजनीति में उस जगह पर खड़ी हैं जहां से किरण बेदी अपने दूसरे जीवन की शुरुआत को देख रही हैं। दिल्ली के दंगल में उतरने से पहले आज किरण बेदी ने नामांकन भरा और समर्थकों की भारी भीड़ उनके साथ थी। जनता का समर्थन भी दिखाई दिया और खुद किरण बेदी संभावनाओं से भरी हुई नजर आई। भी हूं और थोड़ी सी मालकिन भी हूं। दिल्ली के कृष्णा नगर से नामांकन भरने निकली किरण बेदी। जिंदगी के पहले ही चुनाव में मिला सबसे बड़ा अनुभव। पुलिस अफसर होने के नाते ऐसी भीड़ को कंट्रोल करने की चुनौती जाने कितनी बार पूरी की होगी, मगर अपने लिए पहली बार लोगों का काफिला उमड़ा तो अनुभव बिल्कुल अलग था। पहली बारी ऐसा जनता का कुंभ मेला देखा है। मैंने कुंभ मेला सुना था, लेकिन आज पहली बारी मैंने कुंभ मेला लोगों का देखा है, समर्थनों का देखा है, प्यार का, सद्भावना का। सियासत में कदम रखते ही किरण बेदी भी जान गईं, जीत के दावे के लिए भीड़ कितनी बड़ी कसौटी है। और किरण बेदी की कामयाबी के लिए पैमाना इसलिए कि बतौर नेता कृष्णा नगर में पहली बार आई और सीएम उम्मीदवार बनने के बाद लोगों का उत्साह देखकर भाव विभोर हो गई। भीड़ के प्यार में उबड़ी भावना बार बार जाहिर करती रही किरण बेदी। मन में है अब मेरा दिल्ली मेरे से पूर्ण समर्पण मांग रहा है, पूर्ण त्याग मांग रहा है, पूर्ण सेवा मांग रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा पूर्ण दिल्ली में मेरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है। नॉमिनेशन के लिए हुए रोड शो में जीत और बहुमत की सरकार के दावे के साथ किरण बेदी ने डॉक्टर हर्षवर्धन का शुक्रिया भी किया। 20 साल में कृष्णा नगर को बीजेपी का गढ़ हर्षवर्धन ने ही बनाया है। अब उसकी वारिस किरण बेदी बनने जा रही हैं। 20 साल से जो लोग मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उतना ही प्रेम आज उन्होंने दिया, देखा नहीं आपने? रोड शो से पहले किरण बेदी ने इसका भी आगाज जमीन से जुड़े नेता के अंदाज में किया। रास्ते में युवाओं से मिली, चाय वालों से मिली, रिक्शा चालकों से रुककर हालचाल पूछा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिक्शे वाले से वो बातचीत कर रही है। तमाम जो लोग उन्हें रास्ते में मिलते जा रहे हैं, आम आदमी जो लोग मिलते जा रहे हैं, उनसे वो लगातार यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। रास्ते में झाड़ू लगाती सफाई कर्मी को देखकर किरण बेदी कार से उतरी और उससे बातचीत करने पहुँच गयी। कि झाड़ू वगैरह तुम्हें ये झाड़ू वगैरह ठीक से टाइम से मिल जाता है? नहीं, झाड़ू का मिल ही नहीं रही कितने दिन से। अच्छा, झाड़ू नहीं मिला? नहीं, इतनी सी झाड़ू है। तो आपको कितनी देर के बाद झाड़ू चाहिए होता है? एक झाड़ू कितनी देर निकलता है? कितनी देर निकलता है? कहाँ से? हमें तो झाड़ू मिलती ही नहीं, बहुत साल हो गए। ये पूछ रही, बहुत साल हो गए? हाँ जी। और ये झाड़ू अपनी जेब से खरीदते हो? हाँ जी। किरण बेदी को पता चला कि सफाई कर्मी अपने पैसे से झाड़ू खरीदते हैं। उन्होंने फौरन वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो झाड़ू सरकारी पैसे से हर सफाई कर्मी को मिलेगी। आगे से सरकार से झाड़ू मिलेगा। अच्छा। हाँ, आपको अपनी जेब से नहीं करना पड़ेगा। अब डट के रोज टाइम से करना। अब मैं सफाई चेक करने आऊंगी, आपके साथ झाड़ू भी लगाऊंगी। दिल्ली वालों से ऐसे वादे तमाम किए हैं किरण बेदी ने। वो सीएम बनी तो हर विभाग का श्वेत पत्र निकलेगा, दिल्ली का सुरक्षा इंडेक्स तय होगा।
बल्कि कृष्णानगर की ही एक सभा में ये भी साफ कर चुकी हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए वो शिक्षा और गृह विभाग अपने पास रखेंगी, ताकि शिक्षा और सुरक्षा को लेकर उनका दिल्ली प्लान ठीक वैसे ही लागू हो जैसा सोचकर वो राजनीति में आई हैं। विरोधी चाहे जो कहें, नॉमिनेशन करने के बाद किरण बेदी ये कहने से नहीं चूकी कि दिल्ली में बदलाव का उनका प्लान लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राजनीति के पहले इम्तिहान में जनता ने फर्स्ट क्लास से पास किया है। मन में ख्याल है कि पहला पड़ाव फर्स्ट क्लास फर्स्ट, हमें रिटर्निंग ऑफिसर ने गोल्ड मेडल दिया है। प्रमिला दीक्षित, अंजना ओम कश्यप और पंकज जैन के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। किरण बेदी ने पर्चा भर दिया, उम्मीदों से भरी हुई नजर आई, लोगों से मिली, भारी समर्थकों की भीड़ भी उनके साथ चल रही थी। किरण बेदी लाला लाजपत राय की प्रतिमा के पास भी गईं, खुद अपने हाथों से उसे साफ किया और बीजेपी का पट्टा उनके गले में डाल दिया। इस बात पे हुआ थोड़ा विवाद भी। अरविंद केजरीवाल ने उनकी की आलोचना। सुबह के 9 बजे किरण बेदी की पदयात्रा कृष्णानगर से शुरू हुई। आपको पता है हम आपके लिए आए हैं। यस सर। अच्छा ये मुझे बताओ बेटा, आप जगह जगह राहगीरों, मैं 12th क्लियर कर रखी है और अभी एक लिए फार्म अप्लाई कर रही है। अच्छा ये कितने का झाड़ू आता है? सफाई कर्मचारियों, 100 रुपए की झाड़ू आती है। तो ये अपने जगह अपनी तो आगे से सरकार से झाड़ू मिलेगा। अगर तंग करे और गरीबों से बात करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। तो नंबर घुमाए, आपको विश्वास पैदा होगा। हाँ जी फायदा होगा। इसे अति आत्मविश्वास कहिए या फिर उनका निहायत ही सहज भाव कि उन्होंने लाला लाजपत राय की मूर्ति को बीजेपी के कमल निशान वाला अंगवस्त्र पहना दिया। लाला जी के गले में भगवा अंगोछा पड़ा तो आप से लेकर कांग्रेस तक लाल पीली हो गई। स्वतंत्रता सेनानियों को तो बख्श दीजिए, उनको तो भगवाकरण मत कीजिए स्वतंत्रता सेनानियों का। और स्वतंत्रता सेनानी किसी एक पार्टी के नहीं है, वो देश के हैं। फौरन सब में देशभक्ति जागी और सब ने उन्हें नसीहत दी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि इस मामले को तूल देने का कोई तुक नहीं बनता। खुद किरण बेदी ने कहा कि उन्होंने तो लाला जी से जीत का आशीर्वाद मांगा है। एक बिंदास पुलिस अधिकारी से राजनीति में आने वाली किरण बेदी फिलहाल सोची समझी रणनीति बनाने की कला नहीं जानती। उन्हें शायद ये पता नहीं कि राजनीति में बात का बतंगड़ बनाने और बतंगड़ तक को दबा देने की अद्भुत क्षमता होती है। प्रमिला दीक्षित और पंकज जैन के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। कल के जोरदार रोड शो के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने समर्थकों की एक छोटी सी भीड़ के साथ अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन भरने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में असली लड़ाई भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। कल की तरह का कोई इंतजाम नहीं था। आज तो अरविंद केजरीवाल बस नामांकन दाखिल करने ही आए थे। इतनी भीड़ तो केजरीवाल के साथ अक्सर चलती ही है, इसलिए आज भी साथ चली। उन्होंने जामनगर हाउस से पर्चा भरा। अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भर दिया है। यहाँ पर उनके समर्थक जामनगर हाउस में बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और नारे लगातार लगा रहे हैं 5 साल केजरीवाल। एक तरफ जो दूसरा गेट है जामनगर हाउस का, वहाँ पे बीजेपी के तमाम समर्थक हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर आप समर्थक हैं जो कि उनके स्वागत में खड़े हैं। पर्चा भरने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। इशारों में आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी और व्यक्ति कौन है जिन्हें उन्होंने तवज्जो नहीं देने का इशारा किया। लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। इस साल के चुनावी शपथ पत्र में पिछले चुनावी शपथ पत्र से जरा सा फर्क नजर आया। संपत्ति के मामले में वो जरा कम हुए हैं। साल 2013 में अरविंद की कुल संपत्ति 2 करोड़ 10 लाख थी, जबकि 2015 में वो घटकर 1 करोड़ 92 लाख रुपए रह गई है। पिछले शपथ पत्र में उनके पास नकद सिर्फ 5,000 थे, इस बार वो बढ़कर 2,28,000 हो गए हैं। पिछली बार उनके पास वैगन आर कार थी, लेकिन इस बार उनके पास कोई कार नहीं है, क्योंकि वैगन आर कार उन्होंने तोहफे में दी थी। पिछली बार उनके खिलाफ 8 FIR दर्ज हुई थी, इस बार उनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो लोग उनसे नाराज हो गए थे, लेकिन अब लोगों ने उन्हें माफ कर दिया है।
एक दिन पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि दिल्ली वाले फिर से वही 49 दिनों वाली सरकार की वापसी चाहते हैं। श्वेता शर्मा और अमित चौधरी के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। कांग्रेस के अजय माकन ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सदर बाजार से पर्चा दाखिल किया है और साथ ही साथ बहस के लिए किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल दोनों को चुनौती देते हुए अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने से पहले जनता के सामने बहस होना जरूरी है और इसकी शुरुआत की थी किरण बेदी ने। फिर अरविंद केजरीवाल किरण बेदी के पीछे लग गए, लेकिन अब माकन ने दोनों को दी है चुनौती। केजरीवाल के एक दिन पुराने हाई वोल्टेज और किरण बेदी के रंगीन रोड शो के साथ साथ कांग्रेस के अजय माकन की भी बारी थी। अजय माकन ने पहले कांग्रेस के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया और फिर शास्त्री नगर से समर्थकों के साथ पर्चा भरने निकले। न केवल सदर में बल्कि पूरी दिल्ली में मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। किस तरीके से जो लोगों का आप रोड शो कर रहे हैं, इसी तरीके का रोड शो केजरीवाल ने भी किया, किरण बेदी ने किया। क्या रोड शो का एक ट्रेंड चल रहा है? क्या चल रहा है? देखिए, लोगों में जोश देखिए। मेरे ख्याल से जो जोश कांग्रेस के नेताओं में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वैसा जोश कहीं नहीं नजर आया होगा। भले ही दिल्ली के दंगल में कांग्रेस को अलग थलग मान लिया गया हो, लेकिन नामांकन भरने निकले अजय माकन के साथ समर्थकों का काफिला था और उनके निशाने पर किरण बेदी और केजरीवाल दोनों ही थे। किरण बेदी को उन्होंने अच्छी पुलिसकर्मी तो बताया, लेकिन राजनीतिक मानने से इनकार कर दिया। किरण बेदी जी को कोई एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिसी मेकिंग का नहीं है। किरण बेदी जी को मालूम नहीं है कि विजन किस तरीके से लिया जाता है, उसको किस तरीके से, वो एक अफसर हो सकती थी अच्छी, और अफसर का काम जो विजन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उनको विजन अपना लेना नहीं होता है। जोश और उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं थी। रास्ते भर कांग्रेसी झंडे लहराते रहे, ढोल नगाड़े बजते रहे, अजय माकन के समर्थन में नारे लगते रहे और खुद माकन एक साथ दोनों प्रतिद्वंदियों को बहस की चुनौती देने लगे। अजय माकन का रोड शो करीब 1 किलोमीटर चला। सदर बाजार में सादगी से पर्चा भरने के साथ ही दिल्ली के चुनावी दंगल का ये दौर पूरा हो रहा है। अब तो आखिर के 2 सप्ताह बाकी है। पर्चा भरने के साथ ही प्रचार की गहमागहमी और बढ़ेगी। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली के दंगल में आज नामांकन खत्म हो चुका है और राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर में लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम डाल दिया है। हैरान करने वाली बात ये ज़रूर है, लेकिन केजरीवाल की पालम रैली में पोस्टर पर नरेंद्र मोदी से देश संभालने और केजरीवाल को दिल्ली संभालने को कहा गया है। ये प्रचार का एक नया तरीका है वोट मांगने का।